बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 वो मुकम्मल करने के बाद कुछ एक्सरसाइज रह गई थी। वो इस वजह से कि आपने पार्ट ऑफ स्पीच अभी तक नहीं सीखे थे। वो इससे कबल मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो 8 हैं। वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है और कंजंक्शन वगैरह हैं। उससे मुताल्लिका ये सवाल आपको हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। वो पार्ट ऑफ स्पीच जो आपने सीखे थे उनमें से कुछ वो वर्ड्स आपको दे रहा है कि इनको 3 कैटेगरी में देखो कौन कौन सी कैटेगरी में जाते हैं। मीडिया है, यह आपको नाउन के बारे में बताया था कि हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो दे आर ऑल नाउन्स। मीडिया जो है ये भी नाउन है, इसको रेलेवेंट कॉलम में आप दर्ज करेंगे। ऑडियंस ये भी नाउन है, और मीन्स ज़राए ये भी नाउन है। ग्लोबल कायनाती विलेज या टाउन ये भी नाउन है, और कम्युनिकेशन ज़राए मवासलात ये भी नाउन है, और इंफॉर्मेशन मालूमात ये भी नाउन, और इम्पैक्ट असर ये भी नाउन। इसको आप नाउन के कॉलम में लिखेंगे। और इसी तरह और एडजेक्टिव है करेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव, फॉल्स, ये तीनों जो हैं ये एडजेक्टिव है। इसको हमने एडजेक्टिव कॉलम में लिखा है। इस तरह एडवर्ब के बारे में बताया था कि हर वो लफ्ज़ जिसके आखिर में ly आता है, अमूमन ये शनाख्त है इसकी, और ईगरली और लाउडली ये दोनों एडवर्ब हैं। इनको एडवर्ब के कॉलम में लिख दिया गया है। क्वेश्चन ए है, ग्रामर से मुतल्लिका है। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो लफ्ज़ दिए, वर्ड दिए हुए हैं, वर्ब हैं तकरीबन सारे। सेव, एक्साइटेड, डिवास्टिंग, एक्टिव, हेल्पलेस, होपलेस, एबल, जस्टिफाई, ये वर्ड्स हैं। इनके आपने नाउन्स बनाने हैं, और नाउन बनाने के बाद आपने ये जो खाली जगह है वहाँ पे पुर करना है। ये मैं पहले बता देता हूँ। सेफ का सेफ्टी बनता है नाउन, एक्साइटेड का एक्साइटमेंट, डिवास्टिंग का डिवास्टेशन तबाही बन इसका मानी होता है। एक्टिव एक्टिविटी, हेल्पलेस इसका बनता है हेल्पलेसनेस, होपलेस इसका नाउन बनता है होपलेसनेस, एबल से एबिलिटी बनता है, और जस्टिफाई से जस्टिफिकेशन बनता है नाउन। अब ये नीचे ब्लैंक्स है। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद, यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ उसने, ऑफ द पेशेंट। इन्हीं में से आपने सेफ का सेफ्टी नाउन बनाकर लिख दिया। इन द स्टेट ऑफ, यहाँ है एक्साइटेड, इसका नाउन बनता है एक्साइटेड। इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली। इसके बाद है फ्लड्स ऑफन काज लार्ज स्केल, ये डिवास्टिंग, इससे डिवास्टेशन बनता है, यानी तबाही इसका मानी हो जाता है। पॉजिटिव आगे विल कीप यू हेल्दी, और ये एक्टिव है, इससे एक्टिविटी नाउन बनता है, तो हमने पॉजिटिव एक्टिविटी विल हेल्प यू हेल्दी। इसी तरह हर आगे डैश है, वाज क्वाइट ऑब्वियस, तो हेल्पलेस है, इससे नाउन बना हेल्पलेसनेस, तो ये बन जाएगा हर हेल्पलेसनेस वाज क्वाइट ऑब्वियस। इसी तरह शी वाज इन स्टेट ऑफ होपलेस है, तो होपलेसनेस इससे नाउन बनेगा। नंबर 7, शी हैज़ द एबिलिटी, एबल से एबिलिटी बना नाउन, शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। नंबर 8,
हैव यू एन जस्टिफाई से जस्टिफिकेशन नाउन बना, हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 ग्रामर से मुतल्लिका जो आपको सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर B है, ये भी ग्रामर से मुतल्लिका है। आइडेंटिफाई पर्सनल पोजेसिव इंडेफिनेट प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस के बारे में आपको बताया था कि प्रोनाउन की जो किस्में होती हैं वो 5-6 मैंने बताई थी, उनमें से 3 के बारे में पूछ रहा है। दिस इज़ माई जॉब, माई जो है ये पोजेसिव केस बनता है। आई, माई, मी, वी और अस, यू, यूर, ये सारे मैंने आपको बताए थे, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सलमा इज एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो ही जो है, ही के नीचे डैश है, ही इज़ इल, ही जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जिस नाउन के लफ्ज़ के पीछे सेल्फ आता है या सेल्फ्स आता है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्वेश्चन नंबर D है इसी एक्सरसाइज का, कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन चुनना है। उनमें से आगे मीडिया डैश ए वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ द सोसाइटी, आगे प्ले और प्लेज लिखा हुआ है। ये आपको मालूम है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी मीडिया जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ भी हैज या हैव इस्तेमाल करना है। तो ये आई, माई, मी, वी और अस के बाद हमेशा हैव आता है और ही, शी, इट के बाद हमेशा हैज आता है। तो मीडिया हैज आल्सो बिकम ए माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रॉडन, तो यहाँ पे भी हैज आएगा। अजीज तलबा, ये जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की थी वो तकरीबन सारी मैंने आपको बता दी हैं। कल से ये नेक्स्ट जो लेसन मैं पढ़ाऊँगा आपको वो यूनिट नंबर 5 के बारे में होगा, इसलिए अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप सब कैसे हैं? ये आपकी उर्दू की क्लास है। जैसा कि हमने नावल शुरू किया हुआ था डिप्टी नज़ीर अहमद का, आपको लास्ट डेज़ में बता चुकी हूँ कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उन्होंने जितने भी नावल लिखे वो इस्लाही नावल लिखे। मकसद उनका था बेटियों की, लड़कियों की तालीम व तरबियत करना, कि वो हर, चाहे बेटी का रूप हो, बहू का हो, सास का हो, माँ का हो, कोई भी रूप हो, वो उसकी अखलाकी तरबियत, इस्लाही तरबियत इस तरह की जाए कि वो हर किरदार में अपनी बेहतरीन तरबियत जो है और अपना बेहतरीन जो किरदार है वो अदा कर सके। क्योंकि औरत ने एक माशरे को तश्कील देना होता है। अगर औरत की तालीम व तरबियत उस अंदाज से होगी, बहुत अच्छी तालीम व तरबियत होगी, तो वो यकीनन एक अच्छी कौम तश्कील दे सकेगी। जैसा कि नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूँगा। तो आगाज़ करते हैं। हमने सबक नंबर शुरू किया हुआ था 5, जिसका नाम था नसूह और सलीम की गुफ्तगू। नसूह कुरान पाक की सूरत में भी शामिल है, जिसका मतलब है तौबा। सलीम का बाप है नसूह, मुख्तसर से 3-4 किरदार हैं इसमें। माँ का नाम है फहमीदा, बाप का नाम है नसूह और सलीम जो है उनका बेटा है, तकरीबन जिसकी 10 साल उम्र है। दिल्ली में एक साल वबा फैल गई थी और नसूह जो है इस वबा का शिकार हो गया। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए ख्वाब आवर गोलियाँ दी थी। रात को सोते हुए उसने जो मंज़र देखा था आखिरत के दिल हिला देने वाला, सुबह को बेदार हुआ तो उसने सोचा हमने दुनिया संवारने के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन हमने आखिरत संवारने के लिए कुछ नहीं किया। क्यों ना हम अपने बच्चों की तालीम व तरबियत इस अंदाज से करें कि उनकी दुनिया भी संवर जाए और उनकी आखिरत भी संवर जाए।
चनाचा वो अपनी बीवी फहमीदा को अपने साथ मिलाता है, उससे मशवरा लेता है। दोनों मिलकर ये तय कर लेते हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत जो है वो इस अंदाज से करेंगे कि उनकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। सलीम क्योंकि छोटा था, 10 साल का था, इसलिए वो सोया हुआ था। बाप उसका छत पे उसको बुलाता है, वो डरता डरता बाप के पास चला जाता है, खड़ा हो जाता है सलाम करने के बाद। और बाप जो उसका बड़ी प्यार से पूछता है क्या तुम आज स्कूल नहीं गए? उससे कहा चले जाता हूँ कभी कभार, लेकिन कहते क्या तुम भाई जान के साथ नहीं जाते? कहता नहीं, क्योंकि वो अपने इसके इम्तिहान होने वाले हैं। वो सीधा अपने दोस्त के घर चला जाता, वहीं से मदरसे चला जाता है। तो बाप उसका पूछता है क्या तुम्हें शतरंज खेलनी आती है? कहते नहीं, क्योंकि मुझे शतरंज से कोई दिलचस्पी नहीं। बाप कहता है कि चंद दिन पहले तो तुम बड़े दीवाने बने रहते थे, या हो सकता है कि तुम आसा आसा इन खेलों को देखो तुम भी इसके दीवाने बन जाओ। सलीम ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा दिल ही खटा हो गया है। असल में बाप सलीम की सरगर्मियों के बारे में जानना चाहता है कि वो आजकल किन सरगर्मियों में मुलव्वस है। वो अपने भाईजान के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता, या वो पहले के बाद में क्यों चला जाता है, या अपने भाई के साथ क्यों नहीं जानता। वो इस तरह की मालूमात हासिल करना चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो किस सरगर्मी में मुलव्वस है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इससे बाप और बेटे के दरमियान एक मुकालमा जारी है, और बाप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेटे से सवालात कर रहा है, उस बात तक पहुंचना चाहता है कि उसको बेटे की सरगर्मियों के बारे में पता चल सके। और बेटा भी बड़े आसानी के साथ बगैर किसी शर्मिंदगी के बाप के सवालात का जवाब देता जा रहा है, लेकिन कुछ डरा हुआ भी है और सहमा हुआ भी है। हमने सफ़ा नंबर 29 तक इसकी रीडिंग की थी। आज सफ़ा नंबर 30 से शुरू इसका आगाज़ करते हैं। बाप और बेटे के दरमियान जो मुकालमा जारी है। बेटा कहता है कि मुझे खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे दिल से ही नफ़रत हो गई है। दिली नफ़रत का मतलब होता है दिल से नफ़रत हो जाना। बाप ये जानना चाहता है कि 10 साल का बच्चा है, इसको खेलों से कौन सा ऐसा वाक़या इसकी ज़िंदगी में पेश आया है, कौन सा ऐसा हादसा गुजरा है कि इसको खेलों से बड़ी दिलचस्पी थी और ये वक्त के साथ साथ अब ये ख़त्म होती जा रही, शायद नफ़रत होगी। आखिर इसका कोई ना कोई तो सबब होगा। बेटा वजाहत करना चाहता है बाप को। आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। बेटा बाप को बताता है अब्बा जान आपने उन 4 लड़कों को देखा होगा जिन्होंने अपने बगल के नीचे किताबें दबाई होती हैं और बड़ी गर्दन झुकाए चल रहे होते हैं। 4 लड़के हमारी गली में से गुजरते हैं। बाप हाँ वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ आते चलते हैं, यानी वो 4 लड़के जो सफ़ेद भी रंग भी उनका सफ़ेद है और चारों इकट्ठे आते जाते हैं। हाँ बड़ी उन्होंने स्लीपर सा पहना होता है और पजामा और कमीज़ पहनी होती है और निगाहें हमेशा उनकी नीची होती हैं। बेटा हाँ जनाब वही लड़के। बाप फिर क्या हुआ भला आपने इनको कभी किसी किस्म की शरारत करते सुना है? बाप नहीं जनाब, कुछ इन लड़कों की आदत ही इस तरह की है। बेटा कहता है कि इन लड़कों की कुछ आदत ही इस तरह से है, जब वो राह चलते हैं तो अजीब तरीके से, यानी गर्दनें हमेशा नीची किए हुए, आंखें हमेशा उनकी झुकी हुई होती हैं। अगर रास्ते में कोई उनको बड़ा मिल जाए, चाहे वो उसे पहचानते भी हैं या नहीं पहचानते, उसको सलाम ज़रूर करते हैं। कई बरस से इसे कई सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन किसी को खबर भी नहीं, किसी को कानो कान पता भी नहीं कोई इस लड़के में रहते। उनमें इतनी तमीज़, लिहाज और तहजीब है कि कभी शोर शराबा नहीं, कभी गलियों में शोर गुल नहीं हुआ, कभी किसी के साथ शरारत नहीं की, कभी किसी को गालम गलोच नहीं किया, बदतमीज़ी नहीं की। बड़े तहजीब के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ इस मोहल्ले में रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे वही लड़के मेरी क्लास में पढ़ते थे। छोटा जो लड़का है वो कहता मंजिला लड़का मेरा हम जबाता, उनका दरमियान वाला जो लड़का है वो मेरी क्लास में पढ़ता है। एक दिन मुझे सबक याद नहीं था। मास्टर साहब ने मुझसे जब सबक सुना तो वो सख्त गुस्से में हुए कि तुमने सबक याद क्यों नहीं किया, और मुझसे दूसरे लड़के की तरफ इशारा करके कहा कम वक्त लड़के उसकी घर के साथ घर मिला हुआ है, यानी वो लड़का तुम्हारा पड़ोस में रहता है, इतना अच्छा है, वो सबक याद कर लेता है। अगर तुम्हें समझ नहीं लगती तो मैसेज किया करो, उस लड़के के घर चले जाया करो, घर तो पास ही है, तो वो तुम्हें सबक याद करवा दिया करेगा। फिर मैंने नज़रें उठाकर जब उस लड़के की तरफ देखा और उससे कहा कि आप मुझे सबक याद करवा दिया करेंगे, तो बच्चे ने नहायत तहजीब के साथ कहा, बड़ी खुशी के साथ, जी ज़रूर, आप जब भी आ जाएंगे मैं आपको सबक जो है वो समझा दिया करूँगा, बता दिया करूँगा।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके लड़कों के घर गया। वहाँ पे देखा कि सहन में एक बुरी औरत किबला रूह यानी खाना काबा की तरफ मुंह करके शायद वो नमाज़ पढ़ रही थी या दुआ कर रही थी। मैं बगैर उनको सलाम किए अंदर गुज़र गया लड़कों के पास और जाकर बैठ गया। बुरी औरत जैसे ही वो नमाज से फ़ारग हुई वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, बड़े लोगों का, बड़े मानसों का ये तरीक़ाकार होता है, शरीफ लड़कों का, अच्छे लड़कों का ये तरीक़ाकार होता है कि जब वो किसी बड़े से मिलते हैं तो वो सलाम ज़रूर करते हैं। मैं कुछ शर्मिंदा सा हुआ। कहती, अगरचे मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन क्योंकि तुम मेरे नवासों के साथ, नवासे होते हैं बेटी के बेटे, तुम मेरे नवासों के साथ उठते बैठते हो, पढ़ते हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर अपने नवासों की तालीम और तरबियत करती हूँ तो मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी भी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दूँ, क्योंकि तुम उनके दोस्त हो। ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरे सलाम का जवाब भी दिया और मुझे ज़िद करके मिठाई भी खिला दी और कहा कि बेटा, हमेशा यह बात याद रखना, चाहे तुम किसी बड़े को मिलो या छोटे से मिलो, जब भी किसी बड़े से मिलते हैं तो सलाम करने में ज़रूर पहल करते हैं, चाहे आप उसे जानते हैं या नहीं जानते। कहते हैं बेटा, सलीम जो है वो अपने बाप को बताता, बस उसी दिन से जब से बुरी माँ ने मेरी तालीम और तरबियत की, मुझे नसीहत की, मेरा दिल खेलों से वाकई खट्टा हो गया और अब मैं खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। ये था बच्चों डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नसूह और सलीम की गुफ्तगू, जो उनके नावल तौबातुन नसूह में से लिया गया है, वो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। असल में माँ बाप भी बच्चों की तालीम और तरबियत के ज़िम्मेदार होते हैं। उनको भी एक पैगाम देते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद इस नावल में कि माँ बाप को भी बच्चों की तालीम और तरबियत में इतना इंटरेस्ट लेना चाहिए, इतनी दिलचस्पी लेनी चाहिए, इस अंदाज से उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए कि ना सिर्फ उनकी दुनिया संवर जा सके बल्कि उनकी आखिरत भी संवर सके। नसूह ने जब ख्वाब देखा था तो उसने ज़िंदगी का जिस तरह पे बच्चों की तालीम और तरबियत पहले की थी वो इससे मुतमिन नहीं था। ख्वाब देखने के बाद उसने समझा कि अब नहीं, हमें तालीम और तरबियत बच्चों की दुनिया के साथ साथ हमें ऐसी तरबियत भी करनी चाहिए कि उनकी आखिर भी समझ सके। इसलिए वो अपनी बीवी को साथ अपने मिलाता है, अपने मशवरा लेता है। दोनों मिलकर मियाँ बीवी इस बात ये तय कर लेते हैं कि वो आइंदा जो भी तरबियत करेंगे बच्चों की उस अंदाज से करेंगे कि उनकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। ये था डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल का मुख्तसर सा तारुफ जो मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बोर्ड पर अल्फाज के मानी भी मुख्तसर लिखे हुए हैं, आप वहाँ से मदद लेकर लेसन को बड़ी आसानी से याद करने में आपकी मदद देगा। मुश्किल अल्फाज के मानी हम आम वक्ता का मतलब होता है सबक, मंजिला, दरमियाना, इसरार, ज़िद, ताकीद करना, नसीहत करना। शतरंज खेल का नाम है जिसमें मोहरें और चालें होती हैं। वबा, हवाई मर्ज़, जो हवा के ज़रिए मर्ज़ फैलता है, जल्दी मुंतकिल होता है। ताज्जुब, हैरान, दीवाना, पागल या मजनू हो जाना, आवाज़ा कसना, मजाक उड़ाना। दिली नफ़रत, दिल से नफ़रत होना, कमबख्त, बदनसीब, किबला की तरफ रुख करना, किबला की तरफ मुँह करना। गो, अगरचे भले मानसों शरीफों ज़मीन में गड़ जाना, शर्मिंदा होना। सबब, वजह, दस्तूर, तरीक़ाकार या रिवाज। नवासा, बेटी का बेटा। दिल खटा होना, दिल उकता जाना यानी तंग आ जाना, फेडअप हो जाना। कौड़ियाँ बहुत सस्ते, कम कीमत, बहुत कम कीमत, कम पैसे। ये था आपका लेसन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कल नए सबक के साथ हाजिर होंगे। ओके, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप सब कैसे हैं बच्चों? ये आपकी उर्दू की क्लास है। हमने शुरू किया हुआ था अल्लामा इकबाल की नज़म जिसका नाम है पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। बहुत खूबसूरत नज़म का नाम है। कहने का मतलब ये है कि दरख्त के साथ जुड़े रहने से ही बहार की उम्मीद की जा सकती है। इकबाल का तरीक़ाकार दूसरे शायरों से बहुत मुख्तलिफ है। वो लिखते कुछ और हैं, उनके कहने का कुछ और मतलब होता है। बड़ी खूबसूरत मिसालें दे देकर
कभी टहनी की मिसाल, कभी शजर की मिसाल देकर बड़े सगीर के मुसलमानों को ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें जो अफरा तफरी इंतशार जो वो मुंतशिर हो चुके हैं, उनको दोबारा एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बड़े सगीर के मुसलमान ख्वाबे गफलत से निकल सकें। जिस गुमराही की दलदल में वो फंस चुके हैं, वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ किया। याद रहे कि अल्लामा इकबाल के दिल में मुसलमानों का दर्द जो था वो कूट कूट कर बड़ा हुआ था, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उन्होंने यूरोप में जाकर अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा। बड़ी करीब से उन्होंने मगरिब तहज़ीब को इस्लाम के साथ मैच करने की, इस्लाम के साथ देखने की कोशिश की। बड़ा फ़र्क वाज़ह नज़र आया कि जिस तहज़ीब की तरफ मुसलमान चल रहे हैं वो तहज़ीब सिर्फ़ बर्बादी की तहज़ीब है। मगरिब तहज़ीब सिर्फ़ मुसलमानों को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। बड़े खूबसूरत शेर के साथ उन्होंने इसकी वजाहत की थी। हर डूबता हुआ सूरज यही पैगाम देता है इकबाल, हर डूबता हुआ सूरज यही पैगाम देता है इकबाल, मगरिब की तरफ चलोगे तो डूब जाओगे। बड़ी शायरी उनकी जो है वो बड़ी सबक देती है। एक दरसिया शायरी उनकी होती है जिसमें वो उम्मीद मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इसके साथ साथ उनकी शायरी अमल पर भी उकसाती है। वो आम किस्म के शायर नहीं थे। उन्होंने अपनी शायरी को एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया और वह मकसद था बड़े सगीर के मुसलमानों को गफलत से निकालना, उनमें आज़ादी की तरफ पैदा करना, उनमें शनाख्त खुदी का तस्वर पैदा करना। अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत नज़में लिखकर अपनी फ़ारसी में भी नज़में लिखी, उर्दू में भी नज़में लिखी। बड़ी खूबसूरत शायरी के साथ उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। आपके सिलेबस में भी एक नज़म शामिल है जो उनकी मशहूर किताब बांगे दुरा उसमें से ली गई है। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहारत। मैंने शेर नंबर 1 से 7 तक बच्चों हर शेर का आपको मफ़हूम भी बताया और उसकी तशरीह भी सिखाई, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि हो सके तो इकबाल की शायरी को ज़रूर याद करें, क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी की तशरीह में जितने आप अल्लामा इकबाल के अशार शामिल करेंगे, तशरीह की खूबसूरती में उतना ही इजाफ़ा होगा। इकबाल दौरे हाज़िर में बड़ी अहमियत रखता है। उनकी शायरी ना सिर्फ माजी के मुसलमानों के लिए थी, हाल के मुसलमानों बल्कि मुस्तकबिल के मुसलमानों के लिए भी बड़ी अहमियत रखती है। चले हम मुख्तसर सवालात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है? मैंने आपको बताया था डाली से मुराद फ़र्द वाहद और शजर से मुराद मुसलमान कौम यानी मिल्लत इस्लामिया। इकबाल ने डाली से मुराद फ़र्द वाहद और शजर से मुराद मिल्लत इस्लामिया यानी मुसलमान कौम मुराद ली है। जिस तरह दरख्त के साथ मुख्तलिफ टहनियाँ जुड़ी रहती हैं तो एक दरख्त बन जाता है। उन टहनियों पर चाहे वो सूख भी जाएँ, खुशक भी हो जाएँ, लेकिन दरख्त के साथ जुड़ी रहेंगी तो अपनी शनाख्त, अपना वजूद बरकरार रहेंगी। फिर बहार जितनी मर्ज़ी बहार के बादल बरस जाएं, वो टहनी कभी भी उम्मीद की जा सकती वो हरी भरी हो जाएगी, क्योंकि उसका ताल्लुक़, उसका वजूद, उसकी शनाख्त दरख्त के साथ जुड़े रहने से है। लेकिन जो टहनी दरख्त से अलहदा हो जाएगी, टूट जाएगी, वो अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपना वक़ार जो था उसका खो देगी। फिर जितनी मर्ज़ी बसाबे बहार जो हैं वो बरसें, वो कभी भी टहनी हरी भरी नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी पहचान ख़त्म कर चुकी है। इसी तरह वो फ़र्द जो अपनी कौम मिल्लत से ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं, वो इंतशार का, अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है, ज़वाल उनके ऊपर आ जाता है। यही बात अल्लामा इकबाल मुसलमानों को टहनी और शजर से की मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह टहनी जो है वो दरख्त से जुड़ी रहे तो वो अपना वजूद और अपनी शनाख्त बरकरार रखती है। इसी तरह फ़र्द अपनी शनाख्त, अपना वजूद, अपना वक़ार, खुद मुख्तारी कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी मिल्लत के साथ जुड़े रहना होगा। मुसलमानों को एक बाहम मुट्ठी की मानिंद रहना होगा और अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करना होगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पड़ो। इस बात पर अमल पैरा होकर मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर एक मरकज़ की तरफ चलना होगा, और मरकज़ है हमारा बैतुल्लाह और अस्वाए हसना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल नंबर 2,
अहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाजवाल है? ख़ज़ां का दौर किसके लिए लाजवाल है, यानी किस पर हमेशा के लिए ख़ज़ां का दौर आ जाता है। ये आपने नज़म पढ़ी होगी, शारवी तशरीह भी की होगी। सवालात करना आपके लिए बहुत आसान है कि जो टहनी दरख्त से टूट जाती है, कटी या कटी हुई शाख पर ख़ज़ां का दौर हमेशा के लिए आ जाता है। फिर बहारें जितनी मर्जी हैं, वो टहनी कभी भी हरी भरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो दरख्त से कट चुकी है, उसका वजूद, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान ख़त्म हो चुकी है। सवाल नंबर 3, किसके गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है? सवाल नंबर 3, किसके गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है? यहाँ पे गुलिस्तान से मुराद बड़े सगीर, अल्लामा इकबाल किससे मुखातिब हैं? बड़े सगीर के मुसलमानों से, बल्कि उनकी जो शायरी है वो पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान से मुखातिब है कि इस वक्त बड़े सगीर के मुसलमानों पर ख़ज़ां का दौर जो है वो छाया हुआ है, क्योंकि मुसलमान बड़े सगीर के ज़वाल का शिकार हो गए थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म के पहाड़ ढाए गए, उनके ऊपर तालीम के, मजहबी, सियासी, माशरती हर तरह की पाबंदी जो थी आज़ादी की वो आयद कर दी गई। मुसलमान इस कदर तारीकी में चढ़ गए, इस कदर डूब गए कि अपनी शनाख्त, अपनी पहचान ही खो गए थे। ऐसे में अल्लामा इकबाल एक उभरता हुआ सूरज बनकर उनके लिए निकले, जिसने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के ऊपर वो किरणें, बड़े सगीर के मुसलमान पर किरणें फैला दी कि बड़े सगीर का जो मुसलमान का बच्चा था वो उनकी शायरी से मुतासर होने लगा। यही बात अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि किसके गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है, यानी बड़े सगीर के मुसलमानों में फ़सल ख़ज़ां का दौर है। सवाल नंबर 4, जेब गुल किस चीज़ से खाली है? जेब गुल, फूलों की जेब, किस चीज़ से खाली है? जेब गुल ज़रे कामले अयार यानी खालिस सोने से खाली है। अब खालिस फूल कभी आपने देखा होगा, उसके अंदर जो एंथर होते हैं, जरदाने होते हैं, वो फूलों की पत्तियों को जोड़े रखते हैं। अगर हम उन जरदानों को, एंथर्स को हम निकाल दिए, पोलन ग्रेन्स को निकाल दिया जाए तो फूल की पत्तियाँ जो होती हैं वो बिखर जाती हैं। अल्लामा इकबाल माजी का याद दिलाते हुए मुसलमानों से मुखातिब हैं, अब तुम्हारे अंदर टीपू सुल्तान, हैदर अली, सलाहुद्दीन अयूबी जैसी अजीम शख्सियात नहीं रही, वो तुम्हारे अंदर से लोग जा चुके हैं। तुम लोगों के अंदर अब ईमान का जज्बा नहीं, वो लोग ईमान की दौलत से सरशार थे, कूट कूट का ईमान उनके दिलों में भरा हुआ था, लेकिन अफसोस वो लोग तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। अब तुम ईमान की दौलत से खाली हो चुके हो। तुमने ऐशो इशरत में की और आराम तलबी तुम्हारे अंदर पैदा हो गई है। तुमने अपने असलाफ की जो नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया, तुम मगरबी रवायात को अपनाना शुरू हो गए हो, इसलिए तुम्हारा जो दामन है वो खालिस होने से खाली है। यानी तुम्हारे अंदर जो अजीम शख्सियात थी, इस्लाम की खातिर, इस्लाम के परचम को बुलंद करने वाली, जो आज़ादी पर कट मरने वाले थे, आज़ादी की तरफ पैदा करने वाले अजीम शख्सियात थी, वो तुम्हारे अंदर अब मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 5, खलवते औराक में कौन नगमा जान थे? यानी परिंदों तन्हाई के पत्तों में कौन गीत गाते थे? जवाब है खलवते औराक में तयूर नगमा जान थे। तयूर परिंदे, यहाँ परिंदों से मुराद अहम शख्सियात जिन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, मुसलमानों के अंदर आज़ादी की तरफ पैदा की, बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात जिनका नाम दुनिया में ता क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लामा इकबाल यही मुखाते कि वो लोग जो कभी तन्हाई के पत्तों में बैठकर गीत गाया करते थे, यानी कम होने के बावजूद भी मुसलमान अपने अंदर आज़ादी की तरह पैदा किए हुए थे, अब वो तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है, वो चले गए हैं। सवाल नंबर 6, हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल है। हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए? हमें कटी हुई शाख यानी दरख्त से टूटी हुई टहनी से सबक अंदोज़ होना चाहिए। बहुत अच्छा सबक देती है। दरख्त से जो टहनी टूट जाती है, हमारे लिए एक मिसाल, हमारे लिए एक सबक छोड़ कर जाती है कि अगर अपना वजूद, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बरकरार रखनी है तो तुम्हें दरख्त से जुड़े रहना होगा। जो टहनी दरख्त या से जुड़ी रहती है वो अपनी शनाख्त, पहचान बरकरार रखती है, वो किसी भी वक्त हरी भरी हो सकती है। लेकिन जो टहनी दरख्त से टूट जाती है
वो अपनी शनाख्त पहचान जो है वो खो देती है, हमेशा के लिए उस पर ख़ज़ां का मौसम आ जाता है, ज़वाल उसका मुकद्दर बन जाता है। ऐसे ही वे अल्लामा इकबाल मुसलमानों को नसीहत कर रहे हैं कि तुम्हें और तो कुछ नहीं, एक टहनी से ही सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अगर तुम भी अपनी मिल्लत इस्लामिया से, अपने मरकज़ से ताल्लुक़ तोड़ लोगे, मुंतशिर हो गए जाओगे, शिकार ज़वाल का शिकार हो जाएगी, फिर दूसरी कौमें जो हैं तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगी। आज यही वजह है, तुम हाकिम से महकूम होने की वजह यही है कि तुमने अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलना ही छोड़ दिया है, तुमने अपने बुज़ुर्गों की रवायात को छोड़ दिया है, तुम मगरिबी रवायात के पीछे भाग रहे हो और आज तुम्हारे ऊपर जो ज़वाल छाया हुआ है तो ये तुम्हारा अपना ही पैदा करदा ज़वाल है। अगर इसे बर्बादी तबाही से निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पहचान और शनाख्त करनी होगी और अपने मरकज़ की तरफ चलना होगा, बाहम मुट्ठी की मानी इकट्ठे होना होगा। यानी इस शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमानों को दरस दे रहे हैं यकजा होने का, इकट्ठा होने का, उनमें अंदर अखुवत का जज्बा पैदा करने का, कि मुसलमानों की कामयाबी का राज जो है वो मुत्तहिद होने में ही है। जो कौम मुत्तहिद नहीं होती इंतशार का, ज़वाल का शिकार हो जाती है। बच्चों, आज तक के लिए यही सवालात हैं। उम्मीद है जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल बकिया हिस्से के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।